Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider the following statements and mark true or false. So यहाँ पे हमारे पास कुछ statements हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा statement true है, कौन सा false है. Statements को हम देख रहे हैं यहाँ पे सब में ना fruits की बात हो रही है. तो सबसे पहले हमें हमारा question का key concept समझना है बच्चों. इस question का जो key concept है वो है कि हम लोग morphology of fruits की बात कर रहे हैं. तो फ्रूट्स होते क्या हैं? फ्रूट्स बेसिकली सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये क्या होते हैं बच्चों? दे आर द सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स. सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरीज. कैसे फॉर्म्ड होते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरीज. फ्रॉम द ओवरीज. ठीक है स्टूडेंट्स. ऑफ ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स. और किससे बने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की ओवरी से ये बने होते हैं. ऑफ ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स. तो यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया कि बेसिकली हम क्या बात करें, फ्रूट्स क्या होते हैं. ऑलराइट, अब हम लोग सारे स्टेटमेंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों. लेट अस अंडरस्टैंड. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फ्रूट पेरिकार्प एंड सीड्स. तो ये वाला स्टेटमेंट समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड कि फ्रूट में क्या क्या चीजें होती हैं. तो एक जो फ्रूट होता है ना, उसमें क्या क्या चीजें. पहला स्टेटमेंट लेट्स अंडरस्टैंड. फ्रूट में ना एक वॉल होती है. फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल, और उस वॉल को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? उस वॉल को हम लोग बोलते हैं पेरिकार. पेरिकार. एंड जो हमारे फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें सीड्स भी प्रेजेंट होता है. अभी हमने बात करी थी. यस. ये जो पेरिकार्प होता है ये ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है. सो पेरिकार्प जो है वो क्या हो सकता है? ड्राई हो सकता है एंड या फिर सॉरी और फ्लैशी हो सकता है. Yes, and if the pericarp is thick and fleshy, it differentiates into outer part called epicarp. तो ऐसे ही और पार्ट्स फॉर्म होते हैं. तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है बिकॉज पेरिकार्प भी है एंड वी आर ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे सीड्स भी होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. अब सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर यूकार्पिक. अब बच्चों सबसे पहले तो ना लेट्स अंडरस्टैंड कि यूकार्पिक का मतलब क्या होता है सो दैट वी कैन गो अहेड विद इट. अब समझते हैं बच्चों व्हाट इज यूकार्प. सेकेंड स्टेटमेंट. बेसिकली यूकार्पिक फ्रूट्स कौन से होते हैं बच्चों? यूकार्पिक फ्रूट्स होने का मतलब ये होता है कि वो फ्रूट्स फ्रूट्स दैट ग्रो फ्रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवरी. जो भी फर्टिलाइज्ड ओवरी से ग्रो होते हैं वो हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम लोग कहते हैं यूकार्प. ठीक है, यूकार्पिक. एक जो ट्रू फ्रूट होता है या यूकार्प है इज एन ओवरी दैट इज nascent और डेवलपिंग. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है बच्चों? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये बेसिकली क्या होता है? एक ओवरी होती है दैट इज डेवलपिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अगर हम एग्जांपल से जैसे कि मैंगो, मेज एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन नंबर जो हमारा स्टेटमेंट 3 है क्या कह रहा है? फ्रूट्स फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक. अब सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या होता है एंड देन वी विल से कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर है ये फॉल्स. पार्थेनोकार्पिक. जो पार्थेनोकार्पिक ना, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. इसकी बेसिक डेफिनेशन ही यही होती है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन के बिना जब भी होता है उसको ही हम ये बोलते हैं. ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया बच्चों? ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू हो गया, करेक्ट हो गया. तो हम लोग देख लेते हैं लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है. फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर यूजलेस फॉर द फ्रूट इंडस्ट्री. कह रहे हैं कि ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं ना, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती. ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सो बच्चों ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि जो पार्थेनोकार्पी है, राइट, एंड ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं, पार्थेनोकार्पी और जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है ना, ये होते कौन से हैं?
अभी हमने बात करी कि ये वो वाले फ्रूट, ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें एग्जांपल्स में देखने को कौन से फ्रूट्स मिल जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, टोमेटो एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे क्या फायदा क्या होता है, इम्पोर्टेंस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की ये रहती है कि ये बहुत ही ये ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का होता है। पहली बात तो ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए होती है क्योंकि ये इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं द यील्ड एंड साइज ऑफ टोमेटो, वाटरमेलन एटसेट्रा क्रॉप्स। क्योंकि ये क्या यील्ड को इंक्रीज करने में, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, साइज को भी इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये यूजलेस होंगे क्या फ्रूट इंडस्ट्री के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो गया। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना बच्चों, उसमें पहले 3 स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए और लास्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये वाला हमारा गलत है, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। इट्स ऑप्शन नंबर बी जिसमें हम देख रहे हैं कि हमें आंसर में 3 ट्रू और 1 फॉल्स देखने को मिला है। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रू। Second statement is true, third statement is true, and the fourth statement is false. So I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.